स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हैं, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, कभी किताब कापी नहीं उठाए और अब एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, तो अब क्या करें। अब आपको घबराहट सी हो रही होगी कि अब तो एग्जाम के लिए मात्र एक ही दिन बचा हुआ है, अब तो पास होने का कोई सवाल नहीं बनता है, यानी अब क्या मेहनत करें। तो दोस्तों अभी ऐसा आपको नहीं सोचना है, ना ही आपको धैर्य छोड़ना है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप एक दिन में थोड़ी सी मेहनत करके जरूर पास हो सकते हैं। इस विधि के द्वारा आपका 70-80% तो नहीं आ सकता, लेकिन फेल होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। थोड़ी सी आप मेहनत कर देंगे तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। यह विधि कुछ सब्जेक्ट पर हो सकता है लागू ना हो, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट पर यह विधि लागू जरूर हो जाएगी। इस विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है एक दिन बाद, उस सब्जेक्ट का सीरीज या फिर कोई भी नोट्स आप उपलब्ध करा लें और एक कोई रफ कॉपी ले लें और जो सब्जेक्ट है पूरा उसका एक समरी बना लेना है। समरी कैसे बनाना है वो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा और फिर जो समरी आप बनाएंगे 2 घंटे में यह समरी बनाने वाला काम आपको कर लेना है और फिर इसके बाद जो बचा हुआ 6-7 घंटे 8 घंटे समय रहेगा उसमें यही समरी आपको तैयार करना रहेगा और पूरा आप इसे याद कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब समरी कैसे बनाना है इसके लिए मैं एक क्वेश्चन का उदाहरण देकर के बता रहा हूं, बाकी इसी तरह से अन्य क्वेश्चन की भी आप समरी बनाएंगे। कैसे बनाना है वो देखिए। जैसे यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग टू एंजाइम एक्शन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंजाइम के एक्टिविटी को या एंजाइम के एक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन लिख लेना है और उसके नीचे आपको आंसर लिख करके और उसके सामने आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग में सबसे पहले तो आपको लिख देना है फैक्टर अफेक्टिंग टू एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम के एक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। अब जितने भी कारक हैं आपके सीरीज में या फिर नोट्स में वो हेडिंग नीचे दी रहेगी, उस हेडिंग को आपको जो रफ लेंगे उसमें उतार लेना है या उसमें लिख लेना है। अब कैसे लिखना है तो देखिए, एंजाइम के एक्शन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो यहाँ पर लिख लेना है। जैसे देखिए पहला कारक क्या है, टेम्परेचर है, दूसरा पीएच है, तीसरा एंजाइम कंसंट्रेशन, चौथा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पांचवा साल्ट कंसंट्रेशन और छठवां है एक्टिवेटर, सातवां है इनहिबिटर्स। यानी कि ये इतने फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे मैं एक क्वेश्चन को लिख करके उसकी सारी हेडिंग यहाँ पर लिख लिया हूं, वैसे आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे और उसकी हेडिंग लिख लेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे उसकी हेडिंग लिख लेंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं उसमें सारे क्वेश्चन की हेडिंग आपको लिख लेना है, यानी कि एक समरी बना लेना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिले जिसके अंदर कोई हेडिंग नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर आपको बीच में मिलेंगे, उन्हें नोट कर लेना है। अब पूरे दिन इसे पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। आगे 6-7 घंटे जो भी समय आपको मिल रहा है उस पूरे 6-7 घंटे के अंदर सारी चीजें आपको याद कर जाना है। यह लिखने वाला काम आपका केवल 2 ही घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यह जो विधि है कोई फर्जी या फिर कोई तुक्का नहीं है। 10 साल का मेरे पास अनुभव है कॉपी चेक करने का और डिग्री स्तर तक पढ़ाने का भी, तो यह पूरा कारगर उपाय है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो ऐसा करके पास हुए हैं और फेल होने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं। अब पूरे दिन आपको क्या करना है कि इस तरह से हेडिंग को याद कर जाना, और जब पूरी हेडिंग लिख करके आप उसे याद कर लेंगे तो अब आपको यह सोचना है कि हमें इस हेडिंग के अंदर कुछ पता है कि नहीं है, यानी कि इस हेडिंग को एग्जाम में डालकर हम उसके अंदर क्या लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि हमको तो यही नहीं पता है कि टेम्परेचर किस प्रकार से एंजाइम के एक्शन को प्रभावित करते हैं। तो अगर ये चीजें आपको याद नहीं है तो आपको गूगल कर लेना है। इसके अलावा अब एक दिन के अंदर कोई उपाय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि मोटी बुक पढ़ करके तो आप सीख नहीं पाएंगे। गूगल से आप पूछ लीजिए कि टेम्परेचर किस प्रकार से एंजाइम एक्शन को प्रभावित करता है, तो आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको तो आइडिया होना ही चाहिए कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम के एक्शन को प्रभावित करता है। तो देखिए एक निश्चित टेम्परेचर पर एंजाइम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अगर बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो भी एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाती है और अगर बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो भी एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाती है। यानी कि एक मॉडरेट टेम्परेचर पर या ऑप्टिमल टेम्परेचर पर ही एंजाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। यही बात आपको एग्जाम में आसान सेंटेंस में बना करके लिखना है। अगर आपको एग्जाम हिंदी में देना है तब तो आपको सेंटेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है तो आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और अब आप कहेंगे कि हमको सेंटेंस बनाने का तरीका ही नहीं पता है, तो अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए आपको विशेष किसी ग्रामर की जानकारी या फिर ट्रांसलेशन की जानकारी होने की आवश्यकता नहीं है।
नॉर्मल जो आप जानकारी रखते हैं वही बहुत है। सेंटेंस बनाने की एक आइडिया होती है। अगर आप नहीं बनाना जानते हैं तो मैं अपने हर वीडियो में छोटे छोटे सेंटेंस को लिख करके उसका हिंदी में अनुवाद करके आपको सिखाया हूं। मैटर के साथ साथ कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे ये तरीका भी मैंने वीडियो में सिखाया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो 6-7 वीडियो देखेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने का तरीका आ जाएगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सॉल्व करना रहे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे टेम्परेचर और उसमें लिख देंगे एंजाइम एक्शन बेस्ट एट द नॉर्मल टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंजाइम एक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज बट एट द एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम लॉस। यानी कि अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उस पे एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाती है। उसी प्रकार से पीएच है तो एक नॉर्मल पीएच पर या मॉडरेट पीएच पर ही एंजाइम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर बहुत अधिक पीएच है तो भी और बहुत कम है तो भी एंजाइम एक्टिविटी लॉस हो जाती है। उसी प्रकार से एंजाइम कंसंट्रेशन है, जितना ही एंजाइम कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही ज्यादा सक्रिय रहेंगे एंजाइम। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई तो एंजाइम की एक्टिविटी घटती जाती है। साल्ट कंसंट्रेशन, ऑप्टिमल साल्ट कंसंट्रेशन पर एंजाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा या बहुत कम साल्ट कंसंट्रेशन पर एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाती है। इसके अलावा एक्टिवेटर्स हैं जो एंजाइम को एक्टिव करते हैं, जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं वो जितने ही अधिक रहेंगे उतना ही ज्यादा एंजाइम एक्टिव रहेगा। इसके अलावा इनहिबिटर्स हैं, यानी कि एंजाइम को रोकने वाले कुछ कारक होते हैं, अगर ऐसे कारक उपलब्ध हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाती है। इस तरह से एक एक लाइन आप सबके बारे में जानते रहेंगे तो एग्जाम में आप सेंटेंस बना करके इसके बारे में लिख सकेंगे। अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आता है तो आप हमारे 6-7 वीडियो देखिए, आपको निश्चित ही सेंटेंस बनाने का तरीका आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं इस विधि से आपको जरूर सहायता मिलेगी। अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हैं तो एक दिन मेहनत करके आप पास हो सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप कभी ना करें। यह गलती आपकी आखिरी गलती होनी चाहिए। क्यों ही आपका सेशन स्टार्ट होता है तभी से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, तभी आपके अच्छे अंक आ सकेंगे और पास हो सकेंगे।